बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोग को? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। यहाँ आज ब्लॉग का आगाज़ मैं शाम के 7 बजे से कर रही थी। आप सब लोग सोच रहे होंगे सुबह नाश्ते के वक्त से ब्लॉग शुरू होता है, आज ये शाम के वक्त से हो रहा था। हाँ जी, मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे आज पूरी और आलू कीमा की सब्ज़ी खानी है, तो फिर मैंने शाम से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ मैं पूरी बनाने के लिए मैंने आटा लिया, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली, नमक डाला, उसे गूँथ लिया। यहाँ देखें ये गूँथ गया था, तो उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और उसे ढककर फ्रीज़ में रख दिया, क्योंकि पूरी बनाने के लिए टाइट आटा चाहिए होता है। आजकल वैसी गर्मी इतनी हो रही है, इंसान ही पिघल जाए आटा तो क्या चीज़ है। बस यहाँ मैंने इधर कीमा बनाना था, आलू कीमा, तो उसके लिए आधा किलो मैंने कीमा लिया था और 2 प्याज ले ली थी। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक लगा दिया था, उसे मुझे ब्राउन करना था। यहाँ थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा, लौंग, तेज़पत्ता, ये मैंने कुकर में ऑयल में डाल दिया था। आधा कटोरी ऑयल लिया था, तो उसमें मैंने ये सब डाल दिया था। और यहाँ देखें प्याज मैंने डाल दी थी, और थोड़ी सी प्याज जब ब्राउन हो गई थी, थोड़ी सी प्याज मैंने एक साइड निकाल ली थी, और सारी प्याज मैंने कुकर में ही रहने दी। बस उसके बाद मैंने यहाँ पर इस जितना भी कीमा था, सब कीमा इसमें शामिल कर दिया, और कीमे को मैंने फिर अच्छे से प्याज के साथ भून लिया। और इसमें फिर मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। यहाँ देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर और फिर उसे भी अच्छे से मैंने चलाया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला, और बस उसे अच्छे से मैंने सब चीज़ों को मिलाया। और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला, और बस सारे मसालों को अच्छे से मिक्स किया। और बस उसके बाद फिर मैंने उसमें 2 टमाटर बारीक बारीक काटे थे ना, तो वो 2 टमाटर भी मैंने इसी में शामिल कर दिए, और ये देखें इसमें डाल दिया, और इसे भी अच्छे से चलाकर, और फिर मैंने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला, क्योंकि टमाटर डाल दिए थे, टमाटर खुद अपना पानी रिलीज़ कर देते हैं। बस उसके बाद मैंने लीड लगा दी थी, और यहाँ देखिए बस 2 सीटी लगाई, और उसके बाद वो लीड खोल कर देखी तो यहाँ भुन चुका था कीमा। और फिर इधर मैंने काटे थे आलू, छोटे छोटे पीसेस में काटे थे, तो फिर इन्हें भी मैंने कीमे में डाल दिए थे, और उसे फिर अच्छे से मैंने 2 मिनट तक आलू को कीमे के साथ भून लिया था। और यहाँ आलू को भी मैंने फिर अच्छे से भून के उसमें थोड़ा सा मैंने आधा गिलास तकरीबन पानी डाला। मुझे जिस तरह से रखना था, पूरी के साथ खाना था ना, एकदम से ज़्यादा गाढ़े गाढ़ा भी कीमा अच्छा नहीं लगता, पूरी के साथ थोड़ा सा लचीला सा होता है ना, तो कीमा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर जो मैंने प्याज निकाली थी, उसे हाथ से मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया था ऐसी, और फिर उसके बाद यहाँ 4-5 हरी मिर्ची थी, और थोड़ा सा हरा धनिया था, ये हरा धनिया भी इसमें डाला। और जो 4-5 हरी मिर्च थी उन्हें काटा नहीं, बस ऐसे ही साबुत थी, उसमें डाल दी कीमे में मैंने, ये देखें। और बस इसके बाद फिर मैंने लीड लगाकर उसमें 1 सीटी लगाई, जब तक आलू 1 सीटी में गल जाते हैं। 1 सीटी लगाने के बाद फिर मैंने गैस ऑफ कर दिया था। इधर मैंने आलू की सब्ज़ी बनानी थी, तो ये मैंने आलू उबाले थे, और यहाँ देखिए इंशा को दिया मैंने कि लो इसे छीलो। इंशा छील रही है इधर बैठकर। और फिर उसके बाद उसे मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किए थे आलू को, बस ऐसे ही मोटा मोटा सा हल्का हल्का सा दबाकर उसे मोटा मोटा रहने दिया। बारीक अगर कर लेते तो फिर वो आलू की कड़ी बन जाती, तो इसलिए हमें बनानी थी आलू की सब्ज़ी, तो इसलिए बस मोटा मोटा सा ही उसे रखा हमने। और बस एक तरफ हमने कढ़ाई रखी, और उसमें थोड़ा सा हमने डाला ऑयल, तकरीबन 5 से 6 चम्मच ऑयल थे, और इसमें मैंने डाला थोड़ा सा आधा चम्मच ज़ीरा और 1 तेज़पत्ता। इसमें कोई गरम मसाला नहीं जाएगा, बस ये 2 चीज़ें जाएंगी, और इतनी बढ़िया हो जाती है आलू की सब्ज़ी, इतनी बढ़िया हो जाती है, इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है जैसे मतलब ढाबे की हम सब्ज़ी खा रहे हैं, बहुत अच्छी। और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर से लाएँ, सब अपने किचन में मौजूद होती है। और बस यहाँ पर मैंने ज़ीरा और तेज़पत्ता जब अपना खुशबू छोड़ दी उसने ऑयल में, तो उसके बाद मैंने डाल दी यहाँ पर 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई थी, वो डाल दिए। 5-6 हरी मिर्च थी, उसे मैंने लंबा लंबा काटा था, गोल नहीं काटा था। और 1 टमाटर था जिसे बारीक बारीक काटा था, और यहाँ उसे भी अच्छे से चलाया मैंने। और इधर देखें आधा चम्मच साबुत धनिया था, उसे मैंने इसमें जिस्ते में डालकर, और बस इसे दरदरा सा कूट लिया था, बारीक नहीं किया था, बस दरदरा सा कूटा था। और यहाँ पर मैंने प्याज में डाली
लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और ये सब मसालों को अच्छे से चलाकर मैंने भून लिया। फिर मुझे याद भूल गई थी मैं, फिर मैंने बाद में ये लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट डाला और उसे भी अच्छे से चलाकर और फिर उसे पकने दिया। इधर देखें, इधर मेरा आलू कीमा हो गया था तैयार। मैंने लीड खोल कर देखी तो यहाँ पर माशाल्लाह इतना बढ़िया तैयार हो गया था। इधर ये मसाला भी आलू का मसाला भी भून चुका था, तो यहाँ मैंने 1 कटोरी दही डाली और जो मैंने धनिया कूटा था वो भी डाल दिया। धनिया डालने से ना इतनी अच्छी खुशबू आती है और मुँह में ना आता है ना धनिया, बहुत अच्छा लगता है। आलू की सब्ज़ी में धनिया तो लाज़मी ही डलता है, बहुत अच्छा लगता है धनिया डालने तो आलू की सब्ज़ी में। और फिर यहाँ पर ये दही के साथ भी मसाला अच्छे से भुन गया था, तो फिर मैंने जो आलू मैश करके रखे थे वो सारे आलू इसमें डाल दिए और फिर उसे भी अच्छे से चला दिया। मसाले को आलू को मिक्स किया, अच्छे से चलाया। 2 मिनट तक मैंने चलाते चलाते ही उसे पकाया था। पके हुए थे, उबले हुए थे, ऑलरेडी आलू थे ही, बस ये है मसाले में उसे अच्छे से चला कर पका लिया था। और उसके बाद उसे थोड़ा सा मैंने उसे पतला रखना था, मतलब ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है ना। जैसे मैंने आलू और कीमे की सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि पूरी के साथ ना मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते थोड़ा गाढ़ी चीज़, तो उसे मुझे मजबूरन थोड़ा सा उसे ना ढीला करना पड़ता है। तो यहाँ देखें, मैंने फिर उसमें पानी डाला और उसे फिर 2 मिनट तक मैंने इसी तरह ही चलाया। और फिर उसके बाद मैंने डालनी थी उसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से ना उसमें खुशबू इतनी अच्छी आती है। किसी भी चीज़ में कसूरी मेथी डालो तो उसमें खुशबू इसकी अलग हो जाती है। टेस्ट तो इन्हेंस होता ही है, खुशबू उसकी इतनी बढ़िया लगने लगती है। मुझे बहुत पसंद है कसूरी मेथी की खुशबू। और फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया था, तो उसकी पत्तियाँ मैंने इसमें डाल दी थी और बस ये हो गया था एकदम रेडी। फिर भी मैंने उस पर लीड लगाकर 2 मिनट उसे और पकने थे, जो भी उसमें कमी थी 2 मिनट तक उसे और पकाया। और यहाँ देखें, लीड खोल कर देखी तो माशाल्लाह इतनी बढ़िया सब्ज़ी हो गई थी, बहुत पसंद आई थी मेरे हस्बैंड को, बच्चों को बहुत बढ़िया लगती है आलू की सब्ज़ी। और फिर यहाँ मैंने गैस बंद कर दिया था। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पर रखी कढ़ाई, उसमें ऑयल डाला, क्योंकि इधर बनानी थी मुझे पूरी। और इतनी गर्मी हो रही थी, पूरी बनाने का तो मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, बच्चों की और हस्बैंड की फरमाइश होती है थी कि पूरी ही खानी थी। तो अब क्या गर्मी और क्या सर्दी, फिर तो बनानी पड़ती ही। और जो भी मेरे हस्बैंड फरमाइश करते हैं तो मुझे वो काम करने में भी अच्छा लगता है, फिर मैं वो काम 100% कर देती हूँ। वो कहते हैं ना कि शौहर के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है तो बस मैं इसी तरह कोशिश में लगी रहती हूँ, क्योंकि शौहर के दिल में तो जगह बनानी ही चाहिए ना, और बनी रहनी ही चाहिए। बस जी, उसके बाद मैंने पूरी की मशीन पर यहाँ पर ऑयल लगाया और छोटे छोटे पेड़े बनाए और यहाँ पर पूरी बनाने की तैयारी हो गई थी। यहाँ पर बस पूरियाँ मैंने दबा कर बनाई और दूसरी तरफ रखती गई। इतनी परेशानी मुझे हो रही थी पूरी बनाने में, क्योंकि मैं एक हाथ से पूरी बना रही थी और दूसरा हाथ से शूट कर रही थी। फिर इंशा पढ़ रही थी, हाफिज जी आ गए थे तो इंशा पढ़ रही थी, तो फिर वो आई जब उसने मेरी हेल्प की और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर सारी पूरियाँ बनाई। अपने एक हाथ से करना बहुत भारी हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार मोबाइल हिलता रहता है, बार बार शूट करते रहो। जो 1 मिनट में काम होने वाला होता है उसे 10 मिनट लग जाते हैं। वो तो माशाल्लाह बच्चे हैं, समझदार हैं, हेल्प करते हैं, बस हेल्प हो जाती है, बच्चे करते रहते हैं। और यहाँ देखें, जैसे कोरमा लगता है सेम ऐसी लग रही थी, बस उसका टेस्ट अलग था, कोरमे जैसा नहीं था, आलू कीमे की ही तरह था। और यहाँ बस अगला दिन था ये, और अगले दिन यहाँ में धूप का टाइम था, 12 बज रहे थे, तो मुझे याद आया अचार को भी धूप में रखना है। तो यहाँ अचार को धूप में रख रही थी मैं, और इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी होती है। जब सुबह सोकर उठती हूँ मैं सबसे पहले अपने रूम में से बाहर देखती हूँ धूप कितनी तेज़ है, और बस धूप देखकर तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। बस मैं अपने काम में, सुबह नाश्ते में, घर की साफ़ सफाई में बस यूँ ही गुजर जाता है। बस उसके बाद मेरे दोपहर का टाइम था, इस टाइम मेरे भाई आए थे किसी काम से, तो बस चाय वगैरह को तो सभी आजकल अवॉइड ही कर देते हैं, हाथ से ही मना कर देते हैं। और बस यहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, तो ये कोल्ड ड्रिंक सबको दे रही थी। और यहाँ देखें, बच्चे तो जो भी एक आए मेहमान, ये 2 आए, बच्चों को तो सबसे पहले चाहिए कोल्ड ड्रिंक। ये देखें इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। मैं रैयान को छेड़ भी रही थी, मैंने कहा तुम ले लो सबसे पहले, मामा को बाद में देंगे। और यहाँ पर फिर मैं 4:30 बज गए थे, तो मुझे जाना था मार्केट। बहुत दिन से परेशान कर रही थी इंशा, मार्केट चलो मार्केट चलो।
और मैं गर्मी की वजह से मना कर रही थी, आज नहीं, कल नहीं परसों, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, मुझे जाना भी था ईद के लिए, कुछ बच्चों के कपड़े लेने थे। तो यहाँ पर मार्केट आ गई थी मैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लारेब और रैयान के देखने शुरू कर किए कपड़े। तो बच्चों के तो लड़कों के तो कोई ऑप्शन होते ही नहीं है, ज़्यादा चॉइस होती नहीं है, बस पैंट शर्ट या टी शर्ट वगैरह लोग, कुछ होता ही नहीं, क्या लें बच्चों के लिए। और यहाँ आजकल इंशा को शौक़ चढ़ा हुआ है कि मुझे जीन्स लेनी है, और मैं मना कर रही थी, जीन्स नहीं, कुछ अलग ले लो बच्चों के, लड़कियों के तो अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन नहीं। और यहाँ जब मैं घर पर आई 7:30 बजे, तो यहाँ देखें मेरे जेठ बैठे थे, और ये मैंने फिर जल्दी से चाय वगैरह बनाई, तो वो चाय पी रहे थे, और वो कह रहे थे ये वीडियो क्यों बना रहे हो। तो फिर बस उन्हें बताया कि हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। और यहाँ फिर जो मैं मार्केट से शॉपिंग करके लाई थी, फिर ये आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ मैं लाई थी अपने लिए कॉटन का सूट। गर्मी इतनी है, कोई और कपड़ा तो बस की बात ही नहीं है पहनना। यहाँ मुझे ये सूट बहुत अच्छा लग रहा था। आजकल वैसे भी प्रिंटेड कपड़े मार्केट में बहुत इन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सूट। फिर प्रिंटेड इसकी ये बॉटम थी, और ये शर्ट थी गेरू से कलर की थी, कोई सैफरॉन कलर की, तो बहुत अच्छी लग रहे थे मुझे ये सूट। मैंने कहा ये सिला लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपने लिए इसके गले पर थोड़ा यहाँ बटन टाइप का था, मढ़े हुए बटन जैसे, और फिर यहाँ पर ये इंशा के लिए लिया था मैंने। इंशा ने मेरा दिमाग इतना ख़राब कर दिया था। कभी इंशा कह रही थी मुझे जीन्स लेनी है, टॉप लेना है, कभी कह रही है इंशा मुझे ये वाली फ़्रॉक नहीं चाहिए, मुझे शॉर्ट फ्रॉक चाहिए, कभी कह रही है मुझे लॉन्ग फ्रॉक चाहिए। इसने मेरा दिमाग इतना ख़राब किया, इतना ख़राब किया। आखिरकार इसे बहुत ज़्यादा 3-4 शॉप से निकलने के बाद इसे जब मैंने डांटा, तो इसे ये पसंद आई। उसके बाद इसने ये पिस्ता कलर की लॉन्ग फ्रॉक थी, और यहाँ पर पैंट थी वाइट कलर की, अच्छी लग रही थी ये ड्रेस भी। तो फिर इसने ये ली, बड़ी मुश्किल से इसकी समझ में आई। ये ना मार्केट जाने के बाद ना बस समझती है पूरी मार्केट इसके लिए है, और इसे सब कुछ ख़रीदना है। और यहाँ बस लारेब और रैयान के लिए मैंने टी शर्ट्स ख़रीदी थी। शर्ट तो इन्हें बच्चों को अच्छी नहीं लगती, तो मैंने टी शर्ट ख़रीदी थी। गर्मी थी, तो गर्मी के लिए टी शर्ट ही कम्फर्टेबल रहती है। तो फिर मैंने यहाँ टी शर्ट्स ली इनकी बच्चों की। और बस यहाँ पर बच्चों लड़कों के लिए कुछ होता ही नहीं है, लें क्या, बस यही है, कभी शर्ट लो, कभी टी शर्ट्स लो, यही चलता रहता है। बस कलर है उसके चेंज करते रहो और वही पहनाते रहो। और यहाँ पर रैयान को बहुत ज़्यादा मन था कि मुझे कुर्ता पजामा बनवाना है। हर ईद पर कुर्ता पजामा बनता है इसका, लेकिन अब के मैंने मना किया था, लेकिन फिर भी इसने कहा कि नहीं मुझे कुर्ता पजामा चाहिए। तो यहाँ बस इसके लिए कुर्ता पजामे के कपड़े लिया था मैंने, और जो कि इसे सिला कर देंगे। और यहाँ इसके बड़े अब्बू हैं, तो वो इसके सिल देंगे कुर्ता पजामा। और यहाँ पर ये देखें, ये वैली ली थी इंशा के लिए। आजकल ना पैरों में पायल तो पहनते ही हैं सब, आजकल ना वैली में भी पायल चल रही हैं, ये घुंघरू लगे हुए। तो इंशा ने ये ली थी आज, और मैंने भी इसी तरह की ले ली थी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर बेटियां खासकर बड़ी हो जाती हैं, तो वो माँ और बेटी का सेम चीज़ होने लगती है। अब देखना उसका पैर भी मेरी ही बराबर हो गया है, तो वो मेरे ही जैसी चीज़ें लेने लगी है। और फिर यहाँ ये लारेब की मैंने ये जीन्स ली, और रैयान देखकर इसे इतना रोया, इतना रोया। लारेब के लिए आप जीन्स ले आए और मेरे लिए नहीं लाई। तो बस इनमें आपस में बहन भाइयों में ना यही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, मेरे लिए वो नहीं, मेरे लिए ये नहीं, मेरे लिए वो नहीं। होती सबके लिए है, लेकिन सबको कमी पड़ती रहती है। और बस यहाँ लारेब के लिए मैंने फिर ये सैंडल वगैरह लिए थे, क्योंकि शूज़ गर्मी में पहनता नहीं है, बहुत ज़्यादा रोता है। घर में जितने भी उसके शूज़ हैं सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, नहीं पहनता। उसे ना या तो स्लीपर और या फिर सैंडल में ही वो कंफर्टेबल रहता है। शूज़ का तो नाम लेना उसे पसंद नहीं है। तो फिर जिसमें बच्चा सही खुश रहता है, तो फिर वही चीज़ ले लेनी चाहिए, क्या फ़ायदा, पैसे भी वेस्ट हों और फिर बच्चा भी रोए। इसलिए बस मैंने ये सब शॉपिंग की, और उसके बाद बस मैं यही ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।